है लाल पैथ लैब्स। ये कंपनी आज हमारे फोकस में है। करीब 1500 करोड़ रुपए तक का इसका मार्केट कैप है और देश की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन है। देश में लगभग हर शहर में कंपनी के पेशेंट सर्विस सेंटर और पिकअप पॉइंट्स मौजूद हैं। आज ये कंपनी हमारे फोकस में क्यों है ये बता दें। कोरोना का एक बार फिर जो तेजी से रफ्तार पकड़ रही है उसके चलते सरकार भी टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर दे रही है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ कंपनी की क्या तैयारियां हैं और आगे बिजनेस आउटलुक क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ वेद पी गोयल जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले सर, जो ये जो H3N2 वायरस की बात हो रही है और उसके चलते सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है, ऑन ग्राउंड क्या दिख रहा है सर? क्या सिचुएशन है इस वक्त और वाकई क्या टेस्टिंग बढ़ गई है? नमस्कार श्वेता जी। पहले तो मैं माफी चाहूंगा। एक्चुअली में जो आपने मार्केट कैप बताया वो 1500 करोड़ नहीं है, 15,000 करोड़ के करीब की है। सो आपका क्वेश्चन जो कोविड से रिलेटेड है, ऑन ग्राउंड जो देखिए हमें जो हमारी टेस्टिंग है वहां तो कुछ दिख नहीं रहा अभी। हमारी टेस्टिंग में ऐसा कोई सर्च नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टेस्टिंग थोड़ी बहुत हो रही है वो मुझे लगता है हमारे हमारे को आती है टेस्टिंग। वो ट्रैवल से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है या वो उससे रिलेटेड कोई किसी की सर्जरी होनी है या उस तरह की कोई टेस्टिंग है थोड़ी बहुत। बट ऐसा कोई हमारी टेस्टिंग में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिखा है अभी तक। ओके, तो टेस्टिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके चलते आपकी क्या तैयारियां हैं? जो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है, उस पर कुछ सरकार से आपने सुना है? किस तरीके की एडवाइजरी आपको इशू हुई है? जी हाँ। सो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि हमने हमारे जो आईसीएमआर है और जो बाकी की स्टेट लेवल की अथॉरिटीज हैं उनके हम टच में है। कोई भी सिचुएशन के लिए हमारी जो टेस्टिंग है वो कैपेबिलिटी पूरी है। हमने जब कोविड शुरू हुआ था उस टाइम भी हमने 20 जगहों पे अपनी लैब सेटअप किया था कोविड के लिए। तो हमारी अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे कोविड की टेस्टिंग की बढ़ जाती है और कोई ज़रूरत है, तो हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी है। उसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं। ओके, तो तैयारी आपकी पूरी है, बट कोई ऑन ग्राउंड अभी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक फुटफॉल्स इसी से मुतालिक। बट सर, कोई स्पेसिफिक रीजन वाइज आपने कुछ पैटर्न देखा है जहां पर केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और वहां पर आपका क्या रुख रहा है? क्योंकि आपका लगभग हर शहर में जिस तरह से पूरे देश भर में आपके डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं या पिकअप पॉइंट्स हैं, तो आप वहां पर कोई स्पेसिफिक ट्रेंड देख रहे हैं? नहीं, ऐसा स्वाति जी, पहली बात तो हमारा जो टेस्टिंग है वो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होगा। ये कहना कि मैं आपको अगर बोलूं कि भाई दिल्ली में ज्यादा है या मुंबई में ज्यादा है, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा पूरी कंट्री के लिए। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ जो टेस्टिंग हो रही है वो इतनी नहीं है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या ट्रेंड है अभी, बहुत इनिशियल है। जहां तक मैं खबरों में या हमारी जो अथॉरिटीज है उनसे बातचीत हो रही है, तो हम वही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपके पास है। अभी कुछ सुनने में आया दिल्ली में जैसे कल कुछ केसेस थे, 100 से ज्यादा केसेस थे, लेकिन वो टेस्टिंग में अभी हमें नहीं दिख रहे हैं। सर, अगर हम कोविड के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो वो कितना है और क्या ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ से? तो हमारा अगर कोविड का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बहुत ही कम है। अब पूरे साल में भी अगर इस साल की अगर मैं बात करूं तो हमारा कोविड का कंट्रीब्यूशन 2-3% से ज्यादा नहीं है। और सेम अगर आप देखें लास्ट ईयर में ये कोविड का कंट्रीब्यूशन हमारा 21-22% कंट्रीब्यूशन था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस साल में बहुत ही कम कोविड। और अभी मुझे आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। और जो भी टेस्टिंग अगर आप देखें स्वाति जी जो हो रही है थोड़ी बहुत, वो क्या आजकल आरटीपीसीआर नहीं कराते हैं लोग। आरटीपीसीआर खाली ये ट्रैवल से रिलेटेड या उसके लिए हो रहा है। अदरवाइज अगर कोई टेस्ट करा भी रहा है या कर रहा है,
वो पॉइंट ऑफ केयर पे वो जो आप किट देखते हैं को उस किट से आपका टेस्ट हो जाता है, तो वो आरटीपीसीआर टेस्टिंग इतनी नहीं हो रही है। ओके, फेयर इनफ सर। अब अगर हम एक खबर पर बात करें, जैसे कि अभी एक न्यूज आई है ई फार्मेसीज को लेकर, जहां सरकार एक कड़क रुख ले रही है कि ई फार्मेसीज पर शायद एक एक कंसल्टेंसी सेटअप कर रही है, इन द सेंस एक कमेटी बनाकर ये देख रहे हैं कि उनके ऑनलाइन सेल्स पर रोक लगाने की बात, क्योंकि कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो होता है, और उससे पेशेंट के हित में ये सरकार एक कुछ सोच रही है। इसका आप क्या असर देखते हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अगर ई फार्मेसी को बैन किया जाता है ड्यू टू डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स? देखिए, हम उस बिजनेस में नहीं है, तो मेरे लिए वो कमेंट करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि हम खाली डायग्नोस्टिक करते हैं। बट डायग्नोस्टिक में मतलब कुछ प्लेयर्स हैं जो इंटीग्रेटेड सर्विस के नाम पे, जैसे जो कंसल्टिंग भी करते हैं, डायग्नोस्टिक भी करते हैं, फार्मा मतलब ऑनलाइन ये दवाई भी बेचते हैं, तो वो कुछ कंपनियां हैं। बट अदरवाइज प्योर प्योर ई फार्मेसी पे मुझे इतना इस इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं है, और मेरा कहना भी उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा क्या है। बट डायग्नोस्टिक पे डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। अगर मान लो कोई ऐसी रेगुलेशन आती है उन कंपनीज पे, तो आज जो प्रिस्क्रिप्शन है वो तो सेम ही है, उस पे दवाई भी लिखी होती है और उस पे टेस्टिंग भी लिखी होती है। और अगर इस तरह की कंपनीज पे कोई बैन लगता है या कोई रेगुलेशन आता है, तो डेफिनेटली जो डायग्नोस्टिक का बिजनेस है वो भी उनका इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, फेयर इनफ। तो ये तो एक इंडस्ट्री की बात हुई। अब आपके बिजनेस पर आ जाते हैं सर, और समझते हैं थोड़ा। जैसे अब नया साल स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके के टारगेट्स है? क्या लग रहा है ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले इस साल आपकी होगी? कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी होगी जिससे और मजबूत बने आपकी बैलेंस शीट? जी, इस साल तो अगर देखेंगे तो बहुत फ्लक्स है, क्योंकि अगर पिछले साल और इस साल में बात करें हम, तो कुछ जो कोविड का इम्पैक्ट था वो किसी क्वार्टर में कुछ एडवांटेज था, किसी क्वार्टर में डिसएडवांटेज था। तो ये इस साल में हमने पहले भी बोला कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें बहुत कोई अच्छा ट्रेंड नहीं हम बता सकते, लेकिन सिक्वेंशियली बहुत अच्छी एक न्यूज है। जो सिक्वेंशियली हम देखेंगे क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री एंड नाउ क्वार्टर फोर भी, जो हम क्लोज करने के उसमें है, मार्च में जो हमारा क्लोज हो जाएगा, तो उसमें हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि सिक्वेंशियल जो ग्रोथ है जो हम पहले प्री कोविड लेवल पे हम करते थे, कहीं ना कहीं हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो एक वो अच्छा साइन है। आने वाले सालों में मैं पर्टिकुलर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए कोई नंबर मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन 3 से 5 साल का अगर मैं हॉरिजन लूं लॉन्ग टर्म, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हमारा एक कोर ज्योग्राफी है जो कि नॉर्थ, और नॉर्थ के भी दो पार्ट हैं, दिल्ली एनसीआर और रेस्ट ऑफ नॉर्थ। उसके बाद ईस्ट और वेस्ट एंड साउथ। तो आप देखेंगे हमारा जो कोर ज्योग्राफी है नॉर्थ एंड ईस्ट, जहाँ पे हम मार्केट लीडर हैं, वहां पे अगर हम दिल्ली एनसीआर खाली निकाल दें, दिल्ली एनसीआर में हमारा मार्केट शेयर बहुत हाई है। बट रेस्ट ऑफ नॉर्थ में जहाँ पे आप देखिए स्टेट्स लाइक यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, आपका JNK है, यहाँ पे हमारा इतना पेनिट्रेशन नहीं है जितना हम दिल्ली एनसीआर में पेनिट्रेट करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वाराणसी है या लखनऊ है, इलाहाबाद है, इधर लुधियाना है, जालंधर है, यहाँ एक बड़े बड़े टाउन्स में हम हैं। लेकिन टाउन्स के नीचे अब हम जा रहे हैं Tier 2, Tier 3, Tier 4 के जो सिटीज हैं, उसमें जा रहे हैं, और अपने आप को वाइडन और डीपन जा रहे हैं, उसके अंदर डीप हम जा रहे हैं। तो ये जो हमारे वहाँ पे कोर एरिया में, वहाँ पे हमें कोई कंपटीशन नहीं है, एटलीस्ट ऑर्गेनाइज कंपटीशन हमको नहीं दिखता है वहाँ पे। तो हम उसको और वाइडन और डीपन कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस को, और गेन कर रहे हैं मार्केट शेयर वहाँ पे। सेम ईस्ट में भी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े टाउन है। आप ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, आपका झारखंड है, उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट है, ये सारे जो हैं वहाँ पे भी हम बहुत मार्केट लीडर हैं। ऑर्गेनाइज कंपटीशन इतना नहीं है, और हमें एडवांटेज है वहाँ पे फर्स्ट मूवर का। वहाँ पे भी हमारी सिटीज लाइक अब पटना है, रांची है या भुवनेश्वर है, ये बड़ी बड़ी सिटीज हैं यहाँ पे हैं, लेकिन उसके नीचे जो है हम उनके ऑन एंड अराउंड 200-300 किलोमीटर के उनके वहां पे अपना पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये
एक कोर एरिया हो गया। वेस्ट में अभी वेस्ट में हमने सबर्बन लिया है, जी और जी। वेस्ट इज नाउ हमारा वेस्ट भी एक बहुत सब्सटेंशियल पार्ट बन गया। 15% बिल्कुल हमारी रेवेन्यू अब वेस्ट से आ रही है, तो बहुत ही बढ़िया। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है वेस्ट का। और विद सबर्बन हमको लग रहा है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अभी हमारे ट्रैक्शन इतना अच्छा है वेस्ट में। और वेस्ट खाली मुंबई नहीं है, खाली उसमें मारा एमपी एंड सीजी छत्तीसगढ़। सो इसमें जो एरिया जो हमने क्लस्टर डिफाइन किया, जैसे पुणे है, मुंबई है, गोवा है, ये राइट। क्लस्टर है और इसके नीचे जा ओके रहे हैं। तो वो बहुत ओके। अच्छा रिस्पॉन्स है। साउथ एक एरिया है जो जहाँ पे हमारा थोड़ा अभी प्रेजेंस कम है, कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू का अभी 5-6-7% का हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो वहां जी पे जी। हमें काम करना स्कोप है। है वहां बढ़ने का। सर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अब नया साल शुरू हो रहा है, यूजुअली अप्रैल में कई बार कंपनीज प्राइसेस भी रिवाइज करती हैं, क्या आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पे जो पैकेजेस हैं, बहुत सारी कंपनीज वो लेकर आती है कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल पैकेजेस, हेल्थ चेकअप्स, वहां पर कुछ प्राइस हाइक्स हो सकते हैं? किस तरीके का वहाँ ट्रेंड है, और आपके प्लान्स क्या है इन टर्म्स ऑफ हाइकिंग और इम्प्रूविंग योर मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड? क्या ये एक स्ट्रैटेजी रहेगी सर? और अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कब से और क्या परसेंटेज होगी? जी स्वाति जी, इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो जो आपने बताया पैकेजेस या जिनको हम प्रिवेंटिव वेलनेस से जोड़ देते हैं। दूसरे हैं जो हमारे सुपर स्पेशलाइज्ड और सेमी स्पेशलाइज्ड जो टेस्ट होते हैं, जो हाई एंड टेस्ट हम जिनको बोलते हैं। तो प्राइसिंग जो है, मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से अभी कंपटीशन है और मार्केट में जो प्रेशर है, वो रूटीन टेस्ट जो कि हम इन इन पैकेजेस की तरह हम बात करें, रूटीन के टेस्ट जो होते हैं उनमें कोई प्राइस इंक्रीज हमने अभी नहीं लिया है। और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा कोई इंटेंट है उसमें प्राइस इंक्रीज का। वहां पे हम वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ देखते हैं। जो हमारा सुपर स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो, जो हाई एंड पोर्टफोलियो है, उसमें जरूर एक रूम है, क्योंकि हमने 5-6 सालों से कोई प्राइस इंक्रीज नहीं लिया। और वहां पे हमें लगता है कि एक प्राइस इंक्रीज है। थोड़ा बहुत हमने प्राइस किया भी है रैशनलाइजेशन, लास्ट मंथ में हमने कुछ किया था। तो वो जरूर है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल अगर मैं नेक्स्ट ईयर पे बात करूं तो 1.5-2% का ओवरऑल रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आ सकता है। ओके फेयर इनफ। तो ये तो ही प्राइस हाइक्स और मार्जिन्स और आपके हाई एंड टेस्ट की जो आप बात करें जहां पर स्कोप है, रूम है। क्विकली सर, जैसे आपने कहा आपकी प्रेजेंस साउथ मार्केट में अभी रिलेटिवली कम है, आपने वेस्ट में सबर्बन जब अक्वायर किया उससे आपकी एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस बन गई, तो आपकी अप्रोच रही है थ्रू इनऑर्गेनिक वेज ऑफ ग्रोथ। तो आगे सर क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस वक्त, क्योंकि मार्केट बहुत फ्रैगमेंटेड है, कंसोलिडेशन लगता है कि यहाँ पर अच्छा हो सकता है, आपने ऑलरेडी इसमें कुछ काम किया है, तो सदर्न मार्केट के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी के आप लुकआउट पर है सर? बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि कंसोलिडेशन। देखिए जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से हमें मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो छोटे प्लेयर हैं उन पे बहुत प्रेशर है। एक तो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, दूसरा क्या प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, और तीसरा उनकी जो ग्रोथ जो पास में रहती थी उतनी नहीं है। वो उसकी वजह एक तो हम भी एग्रेसिव हो गए हैं, दूसरा ये नए नए तरह के प्लेयर आ गए हैं, फार्मा कंपनी भी आ गई है, कुछ हॉस्पिटल ने अपना एक्सपेंशन कर लिया है, और ये ई कॉमर्स काइंड ऑफ प्लेयर जो और जैसे आपने ई फार्मेसी की बात की थी, जैसे इस तरह के भी कुछ प्लेयर्स आ गए, तो उन पे काफी प्रेशर है। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन एज सच हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ये छोटे छोटे हम कंसोलिडेट कर लें, लैब ले लें, हालांकि वो भी एक आइडिया है। अब हमें नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट में तो कोई जरूरत नहीं है, एक साउथ का एरिया है। साउथ में भी मैं आपको बताऊं श्वेता जी, हमारी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे पास्ट 2 साल में हमारे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पे। सो आप जो मेन टाउन्स हैं जैसे चेन्नई या कोचीन, हम वहाँ पे नहीं है, इतना ज्यादा एग्रेशन नहीं है। लेकिन छोटे जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स हैं, वहाँ पे हमने मैं आपको अगर कुछ नाम बताऊं, जैसे काकीनाडा, करनूल, करीमनगर, दीज आर प्लेसेस, वहां पे जो हमको रिस्पांस मिल रहा है बहुत अच्छा है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ हमारी वहां पे बहुत अच्छी है। तो हम हमारा ऑब्वियसली एफर्ट्स जो ऑर्गेनिक पे पहले था वो बहुत बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस जी भी बहुत बढ़ गया है।
सेम टाइम अगर मान लो अगर हमको फास्ट ग्रो करना है इससे भी, जी तो जी डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है इनऑर्गेनिक के फॉर्म में। अगर कोई अच्छी एसेट मिलती है तो हम हमेशा ओपन है उसके लिए। बट ओके अभी हम वेट नहीं कर रहे कि इनऑर्गेनिक होगा तो हम जाएंगे। तो साउथ में हमारा ऑर्गेनिक जो है इंजन चल गया ओके और बहुत ऑल अच्छा राइट। रिस्पॉन्स है वहाँ पे। तो आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ साउथ में शुरू कर दी, अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, कोई पक्का अभी उस पर विचार नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए इस वक्त किस तरीके का बिजनेस है, क्या आउटलुक लग रहा है और सेक्टर कैसा दिख रहा है।